गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी की क्लास और फेसबुक पोस्ट दोनों पर। यहाँ पर हम आपके लिए जियोग्राफी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस को लेके आए जो किसी भी गवर्नमेंट नौकरी की प्रिपरेशन करने के समय आते ही हैं। उन क्वेश्चंस को पूरा देखें और वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बातें हम बीच में करते हैं, जो कल वीडियो था उसके आगे के क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे। बाकी के वीडियो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। चैनल तो पता ही है, तरुण जी की क्लास सर्च करिएगा, मैं मिल जाऊंगा। किस राज्य को भारत का मसाला उद्योग कहा जाता है? सबको पता है केरल को। केरल को क्या कहा जाता है? भारत का मसाला उद्योग, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो मसाले होते हैं वो केरल में ही होते हैं। केरल एक अच्छा बायोडाइवर्सिटी वाला राज्य है, वहाँ की जैव विविधता बहुत अच्छी है। ज़्यादातर जो स्पाइसेस आप खाते हैं वो केरला में ही पैदा होते हैं। आपने कार्डिमम सुना होगा, इलायची की पहाड़ी, तो इलायची की पहाड़ी भी आपको कहीं ना कहीं कहाँ मिलेगी? केरल में ही मिलेगी। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, केरल का लिंगानुपात भारत में सबसे ज़्यादा, मतलब केरल में महिलाएं लड़कों से ज़्यादा हैं, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जब बुडापेस्ट शहर सर्च करोगे तो आपको डैन्यूब नदी के किनारे मिल जाएगा। बुडापेस्ट, डैन्यूब। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों के गति के नियम को केपलर। देखो आपने पढ़ा होगा, केपलर का नियम बोलता है कि जो ग्रह सूर्य के जितने पास होगा वो उतने तेज़ी से चक्कर लगाएगा सूर्य का, ठीक है। इसलिए आप नोटिस करना कि जो बुध ग्रह है ना, सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर लगाता है, मात्र 88 दिन में। दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। अच्छा देखो, न्यूजीलैंड आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के साइड में, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में एक्चुअली न्यूजीलैंड आता है ना। तो अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में, आपको याद रखना है। टकला माकन, ये बहुत क्वेश्चन आया है। टकला माकन मरुभूमि किस देश में? चाइना। देखो चाय ऐसे याद कर लो, चीन के लोग वैसे टकले होते हैं, टकलू होते हैं, टकले होते हैं, छोटे छोटे से आँखें, तो चीन के लोग टकले होते हैं, ऐसा याद कर लो। तो टकला माकन आप क्या याद हो जाएगा? चाइना। देखो भाई, टकले तो भाई हर जगह है, अपन किसी के बारे में याद करने का तरीका है। पता चले जो वीडियो देख रहा है उनके बाल कम हो तो वो मेरे को बोलने लगे, अरे सर क्या बोल रहे हो, तो टकला माकन है। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? तो देखो आपने देखना, दैनिक ज्वार भाटा मतलब ज्वार भाटा के मध्य समयांतर आपको मिलेगा 24 घंटे 52 मिनट, इतने के अंतर से ज्वार भाटा आता है। अब देखो मैं समझाता हूँ ज्वार भाटा क्या होता है। आपने नोटिस किया होगा, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों जब एक उसमें आ जाते हैं तो तीनों का आकर्षण बल के कारण समुद्र का पानी आगे की ओर बढ़ जाता है, ये लहरें आगे की बढ़ जाती हैं, इनको हम बोलते हैं ज्वार। क्या बोलते हैं इनको? ज्वार। फिर जब तीनों की पोजीशन चेंज हो जाती है, आकर्षण बल कम हो जाता है, तो समुद्र का पानी अगेन पीछे लौट जाता है, इसको बोलते हैं भाटा। बस। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? चापाकार। तो गंगा नदी का जो डेल्टा है ना, वो चापाकार बना हुआ। कैसा? चापा, ना गोल ना कुछ, ऐसा चापाकार बना हुआ है। कौन से ग्रह है? मंगल और यूरेनस के मध्य। देखो कॉमन सेंस लगाना, मैंने कई बार क्रम बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो उन्होंने कौन कौन सा बोला? मंगल और यूरेनस के मध्य हैं। तो बृहस्पति और शनि किस किस के मध्य है? मंगल और यूरेनस के मध्य है, आपको याद रखना। क्या आंसर भैया? तो एक क्रम याद कर लोगे ना तो आपको बड़ा अच्छे से याद हो जाएगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग कितने माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। देखो चक्कर लगाने का तात्पर्य क्या है? एक सेकंड में जितने में आपने मेरी बात सुनी, इतने सेकंड हो, इतने पृथ्वी बहुत तेज़ी से घूम चुकी है, मतलब पर सेकंड बाद अपनी धुरी पर 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगा रही, मतलब अपने अक्षस पर तो घूम रही 24 घंटे में, लेकिन कहीं ना कहीं एक पथ पर सूर्य का चक्कर लगा रही है। आपको पता है ना कि लगभग 365 दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट। यदि एक्यूरेट पता करना है तो सर्च भी कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ।
365 दिन 5 घंटे में क्या होती है, पृथ्वी घूम जाती है सूर्य के चारों ओर। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? मंगल पर जब जीवन के लिए आप जाओगे, मतलब जीवन कब होगा, जब बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति होगी। देखो भैया, जीने के लिए जल की तो अब आवश्यकता है। जल मतलब ऑक्सीजन, जब जल होगा तभी तो ऑक्सीजन होगा। वह वस्तु जिसके आयात पर भारत सर्वाधिक खर्च करता है क्या है? कच्चा पेट्रोल। हम जो क्रूड ऑयल दूसरे देशों से खरीदते हैं उस पर ही हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अच्छा, वो पैसा ज़रूर सरकार बोल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हमसे सबसे ज़्यादा जो टैक्सेस लगता है ना हमारा पेट्रोल डीजल पे, आप नोटिस करना, जीएसटी की सबसे बड़ी सीमा है 28%। सरकार ने शराब को, देखो हम कौन कौन सी चीज़ बता रहे हैं, शराब और पेट्रोल को जीएसटी से बाहर कर दिया है। अच्छा, बाहर करके रखने का मतलब क्या होता है? मनमाने ढंग से टैक्स लगाओ। जो जीएसटी के अंदर होता तो सबसे हाईएस्ट टैक्स 28% लग जाता, लेकिन सरकार बड़ी चालू होती हैं, एक नहीं सभी सरकारें, वो शराब और पेट्रोल को हमेशा जीएसटी के बाहर रख देती है, जिससे मन मर्जी से लोगों के ऊपर अच्छा टैक्स लगा के पैसा कमाया जा सके। सरकार का अर्निंग का बड़ा सोर्स कच्चा पेट्रोलियम ही है, उसको बना के बेचा जाता है। तो समझ रहे, इतनी चालू होती हैं सरकारें, आप समझते नहीं हैं। यही तो जीएसटी का फंडा है, उसको जीएसटी से बाहर रखे हुए हैं अपने मन से। वैट, सेस, उसके ऊपर फिर सेस। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना कहाँ उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित करता है? क्षोभ मंडल पर। देखो सिंपल सी बात है, ये जो क्षोभ मंडल है ना, इसमें ही जितने भी घटनाएं होती हैं वायुमंडलीय, वो कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं जितने भी। तो रेडियो संचार में जो प्रेक्षण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ करता है? क्षोभ मंडल में। इतना आपको याद रखना है। देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर है? कर्क रेखा पर। नहीं, गलत। अच्छा, देशांतर की बात करिए, देखो ये क्वेश्चन गलत है, मैं रियलिटी बता, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। वैसे ये 1 डिग्री देशांतर की बात कर रहे हैं, है ना। देखो ये हम समझाते हैं, समझना कितना आराम से आप समझ जाओगे। जैसे ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, ये कहलाती है हमारी कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा कहलाती है? हमारी भूमध्य रेखा। और ये वाली जो रेखा कहलाती है ना, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। ये जो पोल से निकलती है ना, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर। देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360, और देशांतर रेखा बताती हैं दूरी। ये वाली रेखाएं कहलाती है अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 180 प्लस ये वाली अक्षांश रेखा 181 हो जाती हैं, और ये बताती है भैया क्या? समय। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर है? तो जब हम पृथ्वी बनाएंगे ना, और ये हमारी भूमध्य रेखा, तो देशांतर की सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर हो जाती है? ये भूमध्य रेखा। कहाँ पर हो जाती है? भूमध्य रेखा। कर्क रेखा तो यहाँ रहती है, मकर रेखा ये होती है। तो आपको ये क्वेश्चन सुधार लेना है, ठीक है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेकेटियस को। किसको कहा जाता है? हेकेटियस को। हम भूगोल का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। हेकेटियस को क्या बोलते हैं? भूगोल का हम जनक बोलते हैं। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में। कहाँ पर स्थापित किया गया था? सूरत में स्थापित किया गया था। जेद्दा एक दो महत्वपूर्ण है। जेद्दा क्या है? हवाई अड्डा है। बताइएगा जेद्दा किस देश में है? ये बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। जेद्दा हवाई अड्डा कहाँ और किस देश में? एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर है जेद्दा हवाई अड्डा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? सबको पता है। पहला राजस्थान, दूसरा अपना मध्य प्रदेश, और तीसरा महाराष्ट्र है। फिर चौथे पे यूपी आ ही जाता है। मोड वैट किससे संबंधित है? विक्रय क्रय से संबंधित है मोड वैट। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आइजनहावर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया। आइजनहावर भारत आने वाले क्या थे?
राष्ट्रपति थे। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? पूर्वी द्वार कोलकाता हल्दिया, ये एक बंदरगाह है, ये इस साइड पड़ जाता है, बंदरगाह हल्दिया कोलकाता के पास। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH7 है। अपडेट कर लेना, NH7 बढ़ गया है, अब NH44 हो गया है, ठीक है। समय समय पर बदलता रहता है। देखो कुछ नहीं करा है, वाराणसी से कन्याकुमारी से भारत का मैप बन जाए, कुछ हम जल्दी जल्दी बना देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ, ये भारत का मैप है, ठीक है, माफ़ करना थोड़ा सा जल्दी बनाया। तो यहाँ वाराणसी से कन्याकुमारी तक NH क्या था? 7 था, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये बन गया NH44। तो आप देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या कहलाता है? NH44, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा? भारतीय रेल। कल ही पढ़ाया था, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली थी। यदि आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा, मुंबई से ठाणे के बीच चली हुई थी, इसलिए 16 अप्रैल को हर साल हम भारतीय रेल दिवस मनाते हैं। रस्किन बॉन्ड किस रूप में जाने जाते हैं? लेखक, बहुत अच्छे लेखक हैं। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है तरुण GK क्लास, और यही मेरी इंस्टाग्राम ID है। जल्दी से जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो यार, 43,000 सब्सक्राइबर होने वाले, और यही हमारे इंस्टाग्राम ID। थोड़ी सी मेहनत करें, ज़रूर सर्च करें तरुण GK क्लास, और उधर पे भी जाके सब्सक्राइब कर लें। फ्री क्लासेस वहाँ भी चलते हैं यूट्यूब पर, और FB पे तो चल ही रही हैं, साथ में इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें जाके। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन से? गणेश GV मावलंकर, याद कर लो ना, गणेश मावलंकर। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। मासिमरान चेरापूंजी में सर्वाधिक अधिक वर्षा का कारण क्या है? पहाड़ियों की कीप की तरह की आकृति। तो पानी वहाँ जाके जल्दी ठंडा होके बरस जाता है बहुत तेज़ी से, ठीक है, इसलिए मासिमराम चेरापूंजी में ज़्यादा बारिश होती है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? एशिया महाद्वीप में बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जबकि यूरोप में क्या हो रहा है? पॉपुलेशन या तो कम तेज़ी से बढ़ रही है, या कई देशों में तो घटने ही लगी है भैया, उधर हालात इतने ज़्यादा बदतर हो गए। और भारत देखो, भारत में एक अच्छी बात है, कुछ हो ना हो शादी और बच्चे टाइम पर हो जाते हैं।